वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम पीवाई क्यू सॉल्यूशन करेंगे मैड का, जो सेमेस्टर 7 में है। उसका मैं एक पेपर आपको करा दूंगी समर 2025, क्योंकि कल ही एग्जाम है और थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिला था, इसके लिए मैं वीडियोस नहीं ला सकी। बट आई गेस के समर का एक मैं करा देती हूँ, जो बहुत सारे मतलब जो पीवाई क्यू उससे रिलेटेड भी है। सो एक करा दूंगी तो आपको आसानी रहेगी दूसरे जो है पीवाई क्यू उसको सॉल्व करने में। सो फर्स्ट उसका क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे ये वाले सीरीज में। सो डिस्क्राइब डीवीएम इन एंड्रॉइड। अभी देखो, एंड्रॉइड मीन्स कि आप ऐसे समझो कि आपका मोबाइल, ठीक है, ऐसा ही समझो कि एंड्रॉइड जहां पे भी आए तो आपको समझना है कि मोबाइल, ठीक है। द डीवीएम, डेल्विक वर्चुअल मशीन, ये उसका फुल फॉर्म है। डेल्विक वर्चुअल मशीन इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन। अभी वर्चुअल मतलब कि आप देख नहीं सकते, वो मोबाइल के अंदर है, ठीक है, ऐसा। तो ये डेल्विक वर्चुअल मशीन इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन यूज्ड इन अर्लियर वर्जन ऑफ द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ये जो डीवीएम है ना, वो पहले के जमाने में ये यूज होता था मोबाइल्स में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्मूथली एंड मोबाइल डिवाइस दैट हैव लिमिटेड मेमोरी, बैटरी और प्रोसेसिंग पावर। यानी कि पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों के पास लिमिटेड मेमोरी थी, बैटरी वाला फोन था, प्रोसेसिंग पावर भी लिमिटेड थी। तो उन सारी एप्लीकेशन को स्मूथली रन कराने के लिए ये डेल्विक वर्चुअल मशीन जो है ना, वो यूज होता था एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये पहले होता था डीवीएम, ठीक है। तो व्हाट इज डीवीएम, तो हमने बोला कि डेल्विक वर्चुअल मशीन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजन है, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉइड यानी कि मोबाइल में जो एप्लीकेशन आती है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा जो भी है, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए ये डीवीएम यूज होता था। क्यों? क्योंकि लिमिटेड मेमोरी थी, ये सारी चीजें थी, तो स्मूथली रन कराने के लिए हमने इसका यूज किया। एंड्रॉइड एप्स आर रिटन इन जावा। अभी देखो, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंड्रॉइड ऐप जो है ना, वो क्या है, जावा में लिखी गई है, ठीक है। तो आपको जावा आना चाहिए। अभी जावा अभी आप सीखने बैठोगे तो नहीं होगा, बट आपने सेमेस्टर 6 में एडवांस जावा एजेबी का मेरा कोर्स इफ देखा होगा तो आपको उसमें जो कोडिंग मैंने सिखाई थी ना, उसका सिमिलर ही है ये सारी चीजें। ये जो मैड है ना, उसमें बहुत सारे कोडिंग आएंगे, हर एक क्वेश्चन में कोडिंग आती है, ठीक है। इसके लिए मैंने सोचा कि एक पेपर करा देती हूँ, तो एक कोडिंग आपको आएगी तो दूसरी कोडिंग आराम से आ जाएगी, ठीक है। सो वो सारी चीजें रिटर्न इन जावा होती है, ठीक है, जावा में लिखते हैं, बट दे डू नॉट रन डायरेक्टली ऑन द जावा वर्चुअल मशीन। मतलब ये जो हमने एंड्रॉइड एप्स है ना, नॉर्मली तो हम जावा में लिखते हैं तो वो जावा वर्चुअल मशीन में वो कोड रन हो जाता है, बट हम अभी किसके लिए कर रहे हैं, ऐप बनाने के लिए। तो एंड्रॉइड ऐप में जब भी हम जावा लिखते हैं, ठीक है, जब भी हमें कोई एप्लीकेशन बनानी होती है ना, तो हम एंड्रॉइड ऐप वाला जो मतलब वीएस कोड है, वैसे ही एक एंड्रॉइड वाला फीचर्स है, उसमें हम जावा लिखते हैं, बट उसमें वो डायरेक्टली रन नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो जो कोड है ना जावा का कोड, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं डॉट डेक्स, यानी कि डेल्विक एग्जीक्यूटेबल। उसमें हमें वो जो एंड्रॉइड ऐप का जो हमने जावा का कोड लिखा है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट डीईएक्स, यानी कि डेल्विक एग्जीक्यूटेबल में, ठीक है, विच द डीवीएम कैन रन, ठीक है, उससे डीवीएम जो है वो रन होता है। वाई डीवीएम इज यूज, तो हमें पता है कि मोबाइल डिवाइसेस में लेस रैम होता है, स्मॉल स्टोरेज, लोअर सीपीयू, तो उसमें ये जो डीवीएम का हम यूज करेंगे तो लाइट वेट हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा। दैट्स वाई हमने डीवीएम का यूज करेंगे, ठीक है। पहले के जमाने में वो लोग यही यूज करते थे। डेवलपर्स राइट अ कोड इन जावा, हम क्या करेंगे, जावा में कोड लिखेंगे, उसको हम जावा को कंपाइल कराएंगे, डॉट क्लास फाइल्स में वो करेंगे, ठीक है। फिर हम डायरेक्टली वो जावा का कोड जो हमने लिखा है क्लास फाइल में, जो भी है कंपाइल करके आए हैं, वो हम डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर सकते। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, क्लास फाइल जो है हमारी, ये वाली क्लास फाइल, उसको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे डॉट डीईएक्स में, यानी कि डेल्विक एग्जीक्यूटेबल में। हम उसको यूजिंग टूल डीएक्स नाम का एक टूल है, उससे हम उसको कन्वर्ट करा देंगे, ठीक है। और फिर ये जो डीएक्स फाइल है वो रन हो जाएगी इनसाइड एंड्रॉइड, ठीक है। सो ये सिंपल सा वर्क है डीवीएम के लिए, ये थोड़ा बहुत बेसिक है, सो आपको आना चाहिए। ये सारे फीचर्स लिखे कि लो मेमोरी डिवाइस हो तो हमें उसका यूज करना चाहिए, तो वो स्मूथ हो जाता है। रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है, क्योंकि उसमें फास्टर और मोर एफिशिएंट हम कर सकते हैं, इस दैट्स वाई। रन मल्टीपल इंस्टेंस डॉट डीएक्स फाइल फॉर्मेट होती है उसमें, ठीक है। फिर बैटरी यूसेज होता है जो हम इसका यूज करें तो। फिर एडवांटेज वही है जो मैंने अभी बोला कि लो पावर डिवाइसेस है, उसको इफेक्टिवली बनाने के लिए सेव मेमोरी एंड स्टोरेज, ईच ऐप रन सेपरेटली, सपोर्ट्स मल्टीपल ऐप रनिंग एट द सेम टाइम। डिसएडवांटेज ऑफ, तो स्लोअर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू न्यूअर इंजन्स, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हमारे डिसएडवांटेजेस आ गए, क्यों, क्योंकि अभी तो है ना ये डीवीएम बहुत पहले यूज होता था, अभी तो न्यू इंजन आया है उससे तो थोड़ा स्लो ही है वो, ठीक है। नॉट ग्रेट फॉर हैवी एप्लीकेशन लाइक गेम्स में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मतलब कि ये जो एंड्रॉइड 5.0 था ना, उसकी जगह ये 8 एंड्रॉइड रन टाइम वाला अभी रिप्लेस हो गया है, ठीक है। DVM is a virtual machine used by early Android system to run app in a .dex format efficiently on the device with the limited resources, ठीक है। अभी देखो, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एंड्रॉइड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। अभी देखो, आपके पास कोई एंड्रॉइड का मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल मैंने बोला कि एंड्रॉइड यानी कि हमारा मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशंस है, ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसके 5 मेन कंपोनेंट है। कितने? 5 मेन कंपोनेंट। जो वो 5 मेन कंपोनेंट है वो क्या करते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं वर्क प्रॉपर्ली करने में, इंटरेक्ट विद द यूजर एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस, ठीक है। ये सारी चीजें करने के लिए ये कंपोनेंट यूज होते हैं। तो वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स कौन से? अभी देखो, आप जब भी
ये मैड चैप्टर पढ़ो तो आपको एक सिंपल इंस्टाग्राम याद रखना है क्योंकि वो हम बहुत यूज करते हैं, दैट्स वाई। तो देखो कंपोनेंट क्या क्या है। एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटीज अभी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे इससे। तो एक्टिविटीज कंपोनेंट क्या है कि स्क्रीन्स दैट यूजर सी एंड इंटरेक्ट विथ। यूजर ने जब भी हम कोई स्क्रीन ओपन करते हैं तो हमें जो दिखता है फर्स्ट, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिविटी। जैसे कि हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो हमें पहला जो होम पेज दिखता है लॉगिन करने में, तो वो क्या हुआ, स्क्रीन दैट यूजर जो जो देखता है, जिससे इंटरेक्ट करता है, वो होती है एक्टिविटीज। सर्विसेज, यानी कि जो भी वर्क बैकग्राउंड में होता है विदाउट अ स्क्रीन, यानी कि हम नहीं देख सकते बट बैकग्राउंड में वो चीज हो रही है, तो वो सर्विसेज है। फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर, रिस्पॉन्ड टू सिस्टम वाइड मैसेजेस और इवेंट, यानी कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, यानी कि हमें कोई मैसेज आया तो हमें ना ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा कि भाई ये इंसान ने आपको ये मैसेज किया है, आपको इसकी रिक्वेस्ट आई है, तो वो सारे जो इवेंट्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर की मदद से होते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर, मैनेज एंड शेयर ऐप डेटा, यानी कि हम क्या करते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर मींस कि हम क्या करते हैं, एक रील दूसरे को भेजते हैं, तो यानी कि हमने शेयर किया, ऐप के इंस्टाग्राम के जो डेटा थे उनको हमने शेयर किया, तो वो होता है कंटेंट प्रोवाइडर। इंटेंट्स, यानी कि मैसेजेस यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन कंपोनेंट्स, यानी कि इंटेंट क्या है, एक मैसेज ही है। इंटेंट जहां पे भी आए वहां पर आपको समझना है कि वो एक मैसेज है, ठीक है, जो कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब ये सारे जो बहुत कंपोनेंट थे ना, 5 कंपोनेंट, उन लोगों को भी आपस में बातें करनी होगी, तो वो ये इंटेंट की मदद से बातें करेंगे। अभी एक्टिविटी क्या है, जो मैंने बोला वही कि एक सिंगल स्क्रीन है एंड्रॉइड ऐप की, जो हर टाइम हम जब भी ओपन करते हैं तो हमें कुछ दिखता है, यानी कि लॉगिन पेज, होम पेज, ये सारी चीजें, तो उन लोगों को बोलेंगे हम एक्टिविटी। यूजर इंटरफेस है और यूजर इंटरेक्ट करता है, वो वाली चीज। ओपनिंग व्हाट्सअप और हमने देखा तो हमें चैट की स्क्रीन दिखाई दी, तो वो होती है एक्टिविटीज। फिर सर्विसेज, जो बैकग्राउंड में यूज होती है, जो यूजर नहीं देख सकता बट, और यूजर इंटरफेस भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है, दिस कंपोनेंट लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू सिस्टम इवेंट्स एंड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, यानी कि ये क्या करेगा, कोई भी इवेंट हुई, मतलब कि कुछ आया कि बैटरी लो अलर्ट, या फिर मैसेज रिसीव फ्रॉम नोटिफिकेशन, या फिर आपकी कोई फ्रेंड है उसका कोई मैसेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो टर्निंग एरोप्लेन मोड ऑन और ऑफ, ये सारी जो पॉपअप होते हैं वो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में आते हैं, ठीक है। कंटेंट प्रोवाइडर, यानी कि हमें, मैंने जो बोला वो, कि हम लोग जो मीम्स या फिर कोई भी डेटा शेयर करते हैं, वो। इंटेंट्स, यानी कि जो भी मैसेज जो हमें कनेक्ट करता है, एक्टिविटी, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ये सारी जो कंपोनेंट है उसको बात करने के लिए ये इंटेंट काम करेगा, ठीक है। जो मैंने बोला वही इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये व्हाट इज एक्टिविटी उसका हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।